Basic MCQs on Management Accounts, Part 3 for BCom, BAS, BMS, BPI, BFM. तो स्टार्ट करेंगे बेसिक MCQs on Management Accounts. First, operating cost ratio is balance sheet ratio, revenue statement ratio, composite ratio, none of the given. तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो जो होता है उसका दोनों भी अमाउंट हम रेवेन्यू स्टेटमेंट से लेते हैं, तो ये हो जाएगा रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो. Second, issues of shares for cash will be classified as cash flows from operating activity, investing activity, financial activity, cash or cash equivalents. तो इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश ये फाइनेंशियल एक्टिविटी होता है, तो इसका आंसर होगा फाइनेंशियल एक्टिविटी. थर्ड, current assets rupees 1 lakh 80, current liabilities rupees 90,000, the amount of working capital is rupees 90,000, rupees 1 lakh 80,000, rupees 2 lakh 70,000, rupees nil. तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो आपको वर्किंग कैपिटल मिलेगा. तो करंट एसेट्स 1 लाख 80 माइनस करंट लायबिलिटीज 90,000, तो आपका आंसर आएगा 1 लाख 80 माइनस 90, तो 90,000 आपका आंसर आएगा, तो आपका आंसर होगा 90,000. Fourth, payback period is the time required to recover the original investment, depreciate assets, pay the creditors, recovery from debtors. तो पेबैक पीरियड जो होता है उसको हम बोलेंगे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का जो भी कुछ अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया था उसको रिकवर करने के लिए जो भी टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं पेबैक पीरियड. तो आंसर आएगा रिकवर्ड द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट. Fifth, the total current assets without deducting the current liabilities is known as gross working capital, net working capital, permanent working capital, temporary working capital. तो टोटल करंट एसेट्स को हम बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. टोटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करेंगे तो उसको हम बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल. तो टोटल करंट एसेट्स विदाउट डिडक्टिंग करंट लायबिलिटीज मतलब माइनस करने से पहले जो भी आएगा टोटल करंट एसेट्स उसको हम बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. तो आंसर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. Net profit ratio indicates status of assets and liabilities, profitability, trading efficiency, liquidity. तो नेट प्रॉफिट रेशियो आपको इंडिकेट करता है आपके फर्म का प्रॉफिटेबिलिटी या आपके कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी. तो आंसर प्रॉफिटेबिलिटी. 7. Under gross working capital concept, the working capital is equal total current assets, surplus current assets, total current liabilities, none of these. तो अंडर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट में हम टोटल करंट एसेट्स को ही वर्किंग कैपिटल बोलते हैं. तो इसका आंसर आएगा टोटल करंट एसेट्स. 8. Working capital finance is raised from bank overdraft, cash credit, bill finance, all of the above. तो जो वर्किंग कैपिटल होता है
वो हम फाइनेंस करते हैं, ये तीनों से भी करते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट से भी करते हैं, कैश क्रेडिट से भी करते हैं, बिल्स फाइनेंस से भी करते हैं। तो आंसर ऑल ऑफ दी अबाउट। 9. Which of the following is not considered current assets? Sundry debtors, cash, marketable securities, goodwill. तो सन्ड्री डेटर्स, कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज ये करंट एसेट्स है एंड गुडविल इनटेंजिबल एसेट्स है। तो नॉट कंसिडर अ करंट एसेट्स इज गुडविल। तो आंसर गुडविल। 10. Classification of fixed assets, tangible assets and intangible assets, long term and short term investment, quick and non quick, फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स का हम क्लासिफिकेशन करते हैं टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स में। तो आंसर टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। थैंक यू। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो।